बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 23 दिसंबर बरोज बुध हम बात करेंगे पीडीएम का। आज मर्दान में दंगल सजा है और ये दूसरा मरहला पीडीएम अब शुरू करने जा रही है एहतजाज का। और इस सिलसिले में आपको बताता चलूं कि ये दूसरे मरहले का जो पहला दंगल था, पहला जलसा था, उसके दौरान ही पीपल्स पार्टी ने पूरी पीडीएम को जो है वो चकमा दिया और इस हवाले से हैरान कर दिया है। आने वाले दिनों में पीडीएम के बयानिए के साथ क्या होने जा रहा है और आज के दंगल में क्या हुआ उसकी डिटेल आपको बताऊंगा। मैं आपको बताता चलूं, आज के इस मर्दान के जलसे में जो है वो रैलीज की सूरत में सारी छोटी छोटी पार्टियां जो है वो शामिल हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के आफ्ताब शेर पाओ के साथ मुलाकात तो कर सके, लेकिन वो मर्दान जलसे में जो है वो ना जा सके और पीपल्स पार्टी का इख्तलाफ जो है वो अब खुल के सामने आना शुरू हो गया है। पहले ही पीडीएम पे जो मौलाना शिरानी ने और इसके अलावा दीगर रहनुमा जो हैं जमीयत उलमाए इस्लाम फे के, उन्होंने ऐसे वार किए कि पीडीएम का बयानिया पहले ही दम छोड़ चुका है। लेकिन उसके साथ साथ जब पीपल्स पार्टी की बारी आई तो पीपल्स पार्टी ने तो हैरान ही कर दिया सबको कि आज कमरो जमान कायरा से जब पूछा गया कि क्या पीडीएम जो है वो कब धरना देगी और इस हवाले से कि इस्तीफों की क्या सिचुएशन है, तो कमर जमान कायरा ने कहा कि जरूरी नहीं कि बात धरने तक जाए, धरने से के अलावा भी बहुत सी ऑप्शंस हो सकती हैं। अब इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीपल्स पार्टी क्या शो करना चाह रही है और पीपल्स पार्टी अपनी फ्यूचर की स्ट्रेटजी क्या तय करना चाह रही है और वो किसी तौर पर भी अब पीडीएम के चकमे में नहीं आने लगी और उल्टा पीडीएम को चकमा देकर वो अपना रास्ता हमवार करने जा रही है। साथ ही साथ पीपल्स पार्टी की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि वो बाई इलेक्शन में भरपूर तौर पर हिस्सा लेगी और उसके बाद जो मार्च में और एक्सपेक्टेड फरवरी में जो सेनेट का इलेक्शन आ रहा है उसमें भी पीपल्स पार्टी जो है वो भरपूर हिस्सा लेने की पोजीशन में है। मैं आपको बताता चलूं कि इस हवाले से पीपल्स पार्टी इंतहाई होशियार निकली। साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी जो कि एक मंजे हुए सियासतदान मादी में माने जाते हैं और उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि दुनिया उन्हें मानती है कि सियासी लिहाज से जो है वो हमेशा नवाज शरीफ से ऊपर नजर आए हैं। नवाज शरीफ अपनी अकड़, अपनी जो है वो अना की वजह से हमेशा मारे गए हैं, जबकि जो है आसिफ अली जरदारी वो हमेशा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और लचक की वजह से जाने जाते हैं और उन्होंने हमेशा अपने लिए कोई ना कोई रास्ता जो है वो खुला रखा है। इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि अब जो पीडीएम अपोजिशन की ये 11 जमातें इकट्ठी हुई थी और इन्होंने तय किया था कि आखिरी दम तक हम इकट्ठे लड़ेंगे, तो आज के मर्दान जलसे के बाद ये सिचुएशन जाहिर हो गई है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी राहें जो है वो जुदा कर ली हैं और किसी तौर पर नून लीग और जमीयत उलमाए इस्लाम फे के साथ नहीं चलना चाहती। इस हवाले से आपके सामने कुछ चीजें मजीद क्लियर होंगी जब आज आफ्ताब शेर पाओ के साथ इन्होंने मुलाकात की बिलावल भुट्टो जरदारी ने, लेकिन वहां पे जो है वो इन्होंने गिलानी को भेज दिया, यूसुफ रजा गिलानी को जलसे में शिरकत के लिए भेज दिया और खुद ना गए। चाहते तो मुलाकातें बाद में भी हो सकती थी, पहले जाके जो है वो मर्दान जलसे में जो है वो शिरकत करते। मैं आपको बताता चलूं कि जो 27 दिसंबर को बेनजीर भुट्टो की बरसी आ रही है और बेनजीर भुट्टो की बरसी पे पीपल्स पार्टी, मैं आपको ये पेशन गोई करने लगा हूं कि पीपल्स पार्टी कोई ऐसा सरप्राइज देगी पीडीएम को कि पीडीएम हैरान रह जाएगी, क्योंकि अभी से इनके लीडरान की तरफ से ऐसी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं और ऐसी सिचुएशन सामने आ रही है जिससे ये जाहिर होता है कि किसी तौर पर भी पीपल्स पार्टी अब पीडीएम के साथ रहकर अपने आप को मजीद खसारे में नहीं डाल सकती और ये जमात अपनी सियासत को बचाने के चक्कर में नजर आ रही है। लाहौर जलसे के बाद भी हमने देखा सिचुएशन जो है वो कैसे बदली, और क्योंकि जो इन्होंने तवक्को लगाई थी और जो 2 महीने इन्होंने कैंपेन चलाई थी खास तौर पर नून लीग ने, तो उसके बावजूद जब लाहौर जलसे के 13 में से एक पोर्शन भी मीनार पाकिस्तान का ये पीडीएम की 11 जमातें ना भर सकी, तो यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के जो बाकी रहनुमा थे उन पर यह बात रोजे रोशन की तरह अया हो गई होगी कि पीडीएम के बयानिए में कोई दम नहीं है और पीडीएम का बयानिया और कुछ था ही नहीं। जो बयानिया था वो नवाज शरीफ का बयानिया था, जो नवाज शरीफ मुल्की सलामती के इदारों को टारगेट कर रहे थे वो बयानिया था, जो नवाज शरीफ अपने आप को बचाने के लिए
मुल्क की सलामती के इदारों की चंद अहम शख्सियात को टारगेट कर रहे थे, वो बयानिया था। और बिलावल भुट्टो ने तो पहला जलसा, जब पहले मरले का आपको याद हो तो वो गुजरांवाला में हुआ था, और उसी में ये कह दिया था कि हमारे लिए नवाज शरीफ की तकरीर जो है वो किसी तौर पर तवक्को से के मुताबिक नहीं थी, बल्कि तवक्को से हटकर ये तकरीर थी। और जिस तरह उन्होंने आर्मी चीफ और वजीर आजम इमरान खान को टारगेट किया, और इसके अलावा ISI चीफ को जनरल फैजल इस्लाम को टारगेट किया, तो ये किसी तौर पर भी एक्सपेक्टेड नहीं था, तवक्को इसकी नहीं की जा रही थी कि वो इस तरह जो है वो मुल्क की सलामती के इदारों को जो है वो टारगेट करेंगे इस जलसे में। तो उसी दिन ही इनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी थी, लेकिन इन्होंने फिर भी काविश जारी रखी और मौलाना फजल रहमान की जमात के जो स्टूडेंट थे, तलबा थे, उनको जो है वो जलसों में ला के इन्होंने कोशिश की कि किसी न किसी तरह जो है वो मीडिया कवरेज हासिल करके और जो है वो तो थोड़ी बहुत गैदरिंग को जो है वो रैली की सूरत में, वैसे भी हम सबको पता है कि रैली अगर किसी गली में से गुजरे तो यकीनन वो रैली अपना असर छोड़ जाती है और वो नजर आता है कि कोई बहुत बड़ी गैदरिंग है, लेकिन हकीकत में वो गैदरिंग नहीं होती। असल गैदरिंग का जो पता चलता है वो आपको पता चल गया था मीनार पाकिस्तान के जलसे से, और उससे पहले कुछ ऐसे वाकयात हुए जो सीरियसली, जो तरतीबवार उन्होंने शो कर दिया था कि PDM अब जो है वो अपना बयानिया मजबूती से थाम नहीं सकेगी। अब जो सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है इस मर्दान जलसे के बाद, वो मैं आपको बताता चलूं तो एक तो पीपल्स पार्टी जो है वो मुकम्मल तौर पर अलग, और ये एक लिहाज से आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये एक लिहाज से वाइज डिसीजन है मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी का, और यकीनन आसिफ अली जरदारी की स्ट्रेटजी है, क्योंकि पीछे इनकी रस्सियां जो है वो यकीनन अपने बड़ों के पास हैं। मरियम नवाज की रस्सी जो है वो है नवाज शरीफ के पास, इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी को जो बता रहे हैं वो आसिफ अली जरदारी बता रहे हैं। तो उन लोगों ने ये स्ट्रेटजी को लेकर चलना है, और आसिफ अली जरदारी किसी तौर पर सेनेट के इलेक्शन को नहीं छोड़ेंगे। सेनेट का जो इलेक्शन है वो होगा, और इस हवाले से जो मतलब नून लीग की जो पोजीशन है उसे आने वाले, अगर वो इस्तीफे ना भी दे तो उससे सेनेट में कोई खातिर खा कामयाबी या अक्सरियत हासिल होने के चांसेस नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी कम अज कम इस पोजीशन में रहेगी कि वो सेकंड मोस्ट जो है वो अक्सरियती जमात होकर उभर सकती है सेनेट में। अगर वो इस्तीफे देती है तो वो भी नून लीग की तरह जो है वो रगड़ी जाएगी, और मौलाना फजल रहमान तो वैसे ही उनकी जमात टूट फूट का शिकार हो चुकी है। और जब से उनके मौलाना शिरानी के और इसके अलावा KP के एक अमीर के बयान सामने आए हैं और उन्होंने हकीकत को यहाँ किया है, उसके बाद तो किसी तौर पर उसकी जमात का जो है वो रेपो नहीं रही, वो हालात नहीं रहे, और मौलाना फजल रहमान को नैब के सामने जब से पेश होना पड़ रहा है, और अब जो उन्हें डेडलाइन मिली हुई है, उन्होंने जो असासे वहां पे बताने हैं, उनके जराए बताने हैं, तो वो सिचुएशन भी मौलाना फजल रहमान के लिए यकीनन एक दर्द सर है, क्योंकि किसी तौर पर इस हवाले से पीछे हटने वाले नहीं है। अली अमीन गंडपुर खास तौर पर मौलाना फजल रहमान के पीछे है। उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाई है, जो दस्तावेजात मीडिया के सामने लेके आए हैं, इसके अलावा जो दस्तावेजात नैब के अंदर जमा करवाई हैं, वो उनको फुली तौर पर डिफेंड करने की पोजीशन में है और किसी तौर पर पीछे हटने के चक्कर में नहीं है। आज भी मैं उनका बयान पढ़ रहा था कि उन्होंने एक इलेक्शन के पहले एक बयान दिया था कि इमरान खान को अल्लाह करे कि ऐसी असेंबली मिले जिसमें मौलाना फजल रहमान ना हो, और आज वो इसको खुशकिस्मती करार देते हैं कि इमरान खान की असेंबली में कम से कम मौलाना फजल रहमान जैसा बंदा जो है वो नहीं है। तो आज तक के लिए इतना ही। देखते हैं आने वाले दिनों में जो भी अपडेट होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।